यीशु मसीह के अजीम और खूबसूरत नाम में मेरी तरफ से तमाम हाज़रीन को और जितने भी लोग हमें यूट्यूब पर, फेसबुक पर सुनते हैं, आप सबको भी मेरी तरफ से प्यार भरा सलाम। हम आप सबके शुक्रगुजार हैं कि आप हमारे चैनल को देखते हैं, सुनते हैं और शेयर करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जुमेरात की शाम को हमारे चर्च में 6 से लेकर 7:30 बजे तक दुआया शिफाइया की इबादत होती है और इसमें हम अमाल की किताब की स्टडी कर रहे हैं। तो आइए मेरे साथ आज अमाल की किताब उसका 4था बाब निकालिए और उसकी पहली आयत से लेकर 12वीं आयत तक आज हम कलाम खुदा की तिलावत करेंगे और खुदा के जिंदगी बख्श कलाम को सीखेंगे। अमाल की किताब 4था बाब और उसकी पहली आयत से हम पढ़ेंगे। लिखा जी, जब वो लोगों से यह कह रहे थे तो कहन और हैकल का सरदार और सदूकी उन पर चढ़ आए। कौन कह रहे थे? शागिर्द जब कलाम सुना रहे थे उन लोगों को जिन्होंने यीशु मसीह को सलीब पर चढ़ाया था, उनको बता रहे थे कि आपने ही यीशु मसीह को सलीब पर चढ़ाया है। पीछे भी दूसरे बाब में भी पतरस ने यही कलाम सुनाया कि जिस यीशु को तुमने मसलूब किया उसे खुदा ने खुदावंद भी किया और मसीह भी किया। तो जब ये कलाम शागिर्द सुना रहे थे तो यहां पर लिखा कि जब वो लोगों से ये कह रहे थे तो कहन और हैकल का सरदार और सदूकी उन पर चढ़ आए। वो सब रंजीदा हुए क्योंकि ये लोगों को तालीम देते थे और यीशु की नजर कर मुर्दों के जी उठने की मुनादी करते थे। यानी ये शागिर्द जो है ये यीशु मसीह की मुनादी करते थे, यीशु मसीह की तालीम देते थे। और इस अमाल की किताब में हम सीखने वाले हैं कि जैसे जैसे यीशु मसीह के शागिर्दों को जबरदस्ती रोका जाता, उनको बैन लगाए जाते, उनको कैद खानों में बंद किया जाता, वैसे वैसे वो और जगह मुनादी करते थे। वो डरते नहीं थे, बल्कि एक जुमला इसमें बार बार आपको सुनने में आएगा कि उन्होंने कहा कि हमें आदमियों का हुक्म मानने की निस्बत खुदा का हुक्म मानना ज्यादा बेहतर है। खुदा पर है कि आदमी पर है? खुदा से डरना चाहिए कि आदमी से डरना चाहिए? खुदा से डरना चाहिए। तो मसीह ने अपने शागिर्दों को यह हुक्म दिया था कि बस तुम जाओ और सारी खलक के सामने जाकर अंजील की मुनादी करो। तो मसीह ने जब कहा है शागिर्दों को तो लिखा है कि हुक्म मानना कुर्बानी चढ़ाने से बेहतर है। तो इसलिए वो बार बार ये जुमला बोलते हैं कि हमें आदमियों का हुक्म मानने की निस्बत खुदा का हुक्म मानना ज्यादा बेहतर है। और लिखा है जी, और उन्होंने उनको पकड़कर दूसरे दिन तक हवालात में रखा क्योंकि शाम हो गई थी। यानी इनको कैद खानों में बंद किया जाता था कलाम सुनाने की वजह से। अगर आज किसी शख्स को कलाम सुनाने की वजह से कैद खाने में या जेल में जाना पड़े तो पीछे वाले कई लोग सुनने वाले जो हैं वो कई बातें बनाएंगे कि इसने कोई ना कोई किया होगा कोई काम, इस वजह से जेल में चले गए हैं। समझ आ रही? लेकिन अगर अंजील सुनाने की वजह से जेल में जाना पड़े तो हमें खुशी महसूस करनी चाहिए, हमें शर्मिंदगी महसूस नहीं करनी चाहिए। पौलुस कहता है मैं अंजील से शर्माता नहीं, क्योंकि हर एक शख्स के लिए, हर एक ईमान लाने वाले के वास्ते, पहले यहूदी के वास्ते फिर यूनानी के वास्ते खुदा की कुदरत है। अब आगे लिखा है, मगर कलाम के सुनने वालों में से बतेरे ईमान लाए, चूंकि ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना खुदा के कलाम से। यानी अगर बहुत सारी भीड़ है, जैसे ईद पेंतिकोस्त वाले दिन 16 ममालिक से लोग जमा थे तो पतरस ने कलाम सुनाया, लाखों की तादाद में लोग थे, तो उनमें से 3000 लोगों ने तौबा की। चलो 3000 लोगों ने तो मसीह को कबूल किया है। क्रूसल करवाए जाते हैं बड़े बड़े, तो गौरे कहते हैं कि अगर एक भी रूह बच जाए तो हमारे पैसे पूरे हो जाते हैं, क्योंकि जब एक रूह जमीन पर तौबा करती है तो खुदा आसमान पर लाखों फरिश्तों के साथ खुशी मनाता है। तो बहुत सारे लोगों को कलाम सुनाया जाता है, लेकिन लिखा है कि कुछ लोग जो है वो ईमान लाए यीशु मसीह पर। इसका मतलब है कलाम सुनाना चाहिए। अगर कुछ लोगों को पसंद नहीं आता तो कोई बात नहीं है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कलाम सुनना पसंद करते हैं
اور کلام یہ کہتا ہے جو شریعت سے کان پہ رہتا ہے کہ اس کو نہ سنے، اس کی دعا سے بھی خدا کو نفرت ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو کلام سنتے ہیں لیکن اس کو قبول نہیں کرتے، وہ بھی آج کل کے فقی فریسی اور صدوقی جو ہیں وہ بنے ہوئے ہیں۔ یہاں تک کہ مردوں کی تعداد 5000 کے قریب ہو گئی۔ اعمال کی کتاب کے پہلے باب میں ہم نے سیکھا کہ پہلے باب کی 14ویں آیت میں جماعت کی تعداد کتنی ہے؟ 120۔ دوسرے باب کی 41ویں آیت میں 3000 لوگوں نے مسیح کو قبول کیا ہے، اور یہاں پر لکھا کہ مردوں کی تعداد 5000 کے قریب ہو گئی۔ ابھی اس میں عورتوں کا ذکر نہیں ہے، اس کا مطلب ہے چلے عورتیں بھی ڈالیں تو 5000 تو ہو ہی گئی۔ یعنی یہ کلیسیا دن بدن ہر روز بڑھ رہی ہے، کیونکہ یہ کلیسیا دعا کو کلیسیا ہے۔ یہ کلیسیا صرف سنڈے کو چرچ نہیں آتی بلکہ ہر روز ہیکل میں آتی ہے، دعا کرتی ہے، شاگردوں کے ساتھ مل کر یہ خدمت کرتی ہے۔ اس وجہ سے لکھا ہے شاگرد بڑھتے گئے، کلام اطراف میں پھیلتا گیا اور کلیسیا بھی بڑھتی گئی۔ اگر کلیسیا بڑھ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ خدا اس کلیسیا کے ساتھ ہے، خدا اس کلیسیا میں کام کر رہا ہے۔ آمین، ہاللیلویہ۔ 5000 کے قریب ہوگی۔ دوسرے دن یوں ہوا کہ ان کے سردار اور بزرگ اور فقیہ اور سردار کہن اور حنا اور قیافہ اور یوحنا اور اسکندریہ اور جتنے سردار کہن کے گھرانے کے تھے یروشلم میں جمع ہوئے، اور ان کو بیچ میں کھڑا کر کے پوچھنے لگے کہ تم نے یہ کام کس قدرت اور کس نام سے کیا؟ یعنی اعمال کی کتاب کے 3 باب کے شروع میں جب ہم نے پڑھا تو پترس اور یوحنا نے ایک جنم کے لنگڑے کو شفا دی ہے، جس نے ان سے بھیک مانگی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ سونا اور چاندی تو ہمارے پاس ہے نہیں، لیکن ہم تجھے یسوع مسیح کے نام سے حکم دیتے ہیں، اٹھ اور چل پھر۔ تو یہ اب لوگ پوچھ رہے ہیں کہ کس کی قدرت سے تم نے ان کو شفا دیا؟ اصل میں یہ جلس کر رہے ہیں، کیونکہ خود تو ان کے پاس کوئی مریض آتا تو وہ ٹھیک نہیں ہوتا، اور لمبے لمبے جو چوکے پہنے والے لوگ تھے فقی فریسی، لیکن شاگردوں کے وسیلے سے معجزات ہو رہے ہیں، شفا کا کام ہو رہا ہے، نجات کا کام ہو رہا ہے، تو ان کا اندر جیلس ہے، حسد ہے۔ اس وجہ سے یہ بار بار اس شخص کو بھی پوچھتے ہیں جس نے شفا پائی تھی کہ کیا واقعی تجھے انہوں نے شفا دی ہے یا خدا نے شفا دی ہے؟ اور پھر وہ جھوٹ بھی بولتے ہیں، نہیں جی یہ تو ناٹک کر رہا تھا، یہ تو ایسے بیٹھا ہوا تھا۔ تو بار بار شاگردوں کو بھی تنگ کیا جا رہا ہے اس وجہ سے کہ انہوں نے کیوں اس کو شفا دے دی۔ کیا کسی کو شفا دینا اچھی بات ہے بری بات ہے؟ اب بولیں، بری بات تو نہیں ہے؟ تو کسی کو تنگی ہونی چاہیے، کسی کو ٹینشن، کسی کو پریشانی ہونی چاہیے اگر کسی نے شفا پا لی ہے؟ ان کو بڑی تنگی ہو رہی ہے۔ اصل میں وجہ یہ ہے کہ اگر ان کے وسیلے سے شفا ملتی پھر یہ بات نہیں ہونی تھی۔ اصل میں شفا مل گئی ہے شاگردوں کے وسیلے سے، پترس اور رسول کے وسیلے سے، پترس اور یوحنا کے وسیلے سے۔ اس وجہ سے ان فقیوں فریسیوں کو بڑی درد ہو رہی ہے، بڑی پریشانی ہو رہی ہے، بڑی ٹینشن ہو رہی ہے، کیونکہ آج ہر بندہ دنیا میں نام کمانا چاہتا ہے۔ کیا کمانا چاہتا ہے؟ نام کمانا چاہتا ہے۔ نام کمانے کے لیے بڑے بڑے لوگ جتن کرتے ہیں، جنہوں کہتے ہیں بڑے بڑے پاپڑ ویلتے ہیں پنجابی چٹسان، ٹھیک ہے؟ تو یہ فقی فریسی بھی نام کمانا چاہتے ہیں، چونکہ نام شاگردوں کا لیا جا رہا ہے کہ شاگردوں کے وسیلے سے جی معجزہ ہوا ہے، تے جدے وسیلے نہ ہونا وہ نہ لینا نا کسے دوجے کا تو نام نہیں لینا، جڑے ڈاکٹر کو شفا ملے نہ وہ چل رہا ہوتا نا۔ تو اس لیے آگے لکھا ہے اس وقت پترس نے روح القدس سے مأمور ہو کر ان سے کہا، اے امت کے سرداروں اور بزرگوں، اگر آج ہم سے اس احسان کی بابت باز پرس کی جاتی ہے، یعنی پوچھ گچھ کی جاتی ہے جو ایک ناتمام آدمی پر ہوا کہ وہ کیوں کر اچھا ہو گیا۔ ایک بندہ ناتمام ہے، کبھی اس نے چل کر دیکھا ہی نہیں ہے، جنم سے لگ رہا ہے، جیسے پولیو کسی کو جنم سے ہو جائے، پیدائشی پولیو ہو جائے تو وہ بچہ کبھی چل پھر نہیں سکتا، اس کو جتنی مرضی میڈیسن دے دے۔ تو آگے لکھا ہے، تو تم سب
और इसराइल की सारी उम्मत को मालूम हो कि यीशु मसीह नासरी, जिसको तुमने मसलूब किया और खुदा ने मुर्दों में से उसे जलाया, उसी के नाम से यह शख्स तुम्हारे सामने तंदुरुस्त खड़ा है। यानी हमारी इसमें कोई लियाकत नहीं है, हमारी इसमें कोई पावर या कोई कुदरत नहीं है, हमारी कोई मेहनत नहीं है, इसमें हमारी कोई कोशिश या कावश नहीं है, बल्कि यीशु मसीह के नाम से इस शख्स ने तंदुरुस्ती पाई है, शिफा पाई है, इसकी टांगों को कुव्वत मिली है, जोर मिला है। यीशु मसीह ने इसको शिफा दी है। आमीन, हालेलुया। अब देखें वो यीशु की बात कर रहे हैं और वो बार बार पतरस जो है उनको कह रहा है कि तुमने मसीह को मसलूब किया है। किसने किया? फकीयों फरीसियों ने, अपनों ने, लिखा है अपनों ने उसे कबूल ना किया, लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फरजंद बनने का हक बख्शा। तो आगे लिखा हुआ है ये वही पत्थर है जिसे तुम बीमारों ने हकीर जाना। जिस पत्थर को बीमारों ने रद्द किया वही कोने के सिरे का पत्थर होगा। कोने के सिरे का जो पत्थर होता है ना, वो दो दीवारों को आपस में जोड़ता है। सही है। तो यीशु मसीह ने इंसान और खुदा की आपस में सुलह कराई है, इसलिए उसको कोने के सिरे का पत्थर कहा जाता है। पतरस यहां पर कह रहा है कि उसको आपने रद्द किया था, आपने कहा कि ये मसीह नहीं है, तो इसलिए आपने उसको सलीब पर चढ़ा दिया और वो कोने के सिरे का पत्थर हो गया और किसी दूसरे के वसीले से निजात नहीं। गौर से सुनिएगा, एक ही वसीला है जिसने कहा राह, हक और जिंदगी मैं हूं, कोई मेरे वसीले के बगैर बाप के पास नहीं जा सकता। एक ही दरमियानी है पूरी दुनिया में, एक ही दरवाजा है, एक ही रास्ता है, और वो कौन है? यीशु मसीह है। इसलिए तो लिखा है यहां पर, और किसी दूसरे के वसीले से निजात एक ही है जिसने कहा इब्ने आदम खोएहों को ढूंढने और गुनहगारों को निजात देने के लिए है। एक ही है जिसके बारे में फरिश्ते ने कहा तू उसका नाम यीशु रखना, वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। और उसका नाम क्या है? यीशु नाम, जिसके नाम का मतलब क्या है? निजात दहिंदा, निजात देने वाला। और किसी दूसरे के वसीले से निजात नहीं, क्योंकि आसमान के तले आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा क्या जिसके वसीले से हम निजात पाएं। कोई और दूसरा नाम नहीं है, कोई और वसीला नहीं है, कोई और रास्ता नहीं है, सिर्फ एक ही नाम है और वो नाम यीशु नाम है। और इस नाम में कुदरत है। इसी नाम से लगड़े ने शिफा पाई है, इसी नाम से कोढ़ी पाक और साफ होते हैं, इसी नाम से बीमार शिफा पाते हैं, इसी नाम से मुर्दे जिंदा होते हैं, इसी नाम से आसमान खुल जाता है, इसी नाम से हमारी दुआएं आसमान पर जाती हैं, इसी नाम से रुकावटें बंधन टूट जाते हैं, क्योंकि ये सब नामों से आला है। इस नाम के बारे में पेशन गोइयां की गई है, इस नाम के बारे में फरिश्ते ने कहा है ये स्पेशल नाम है पूरी दुनिया के अंदर, यीशु नाम। और आज आपको एक प्यारी बात बताने वाला हूं, इस नाम को मानने वाले पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा लोग हैं। इस नाम पर ईमान रखने वाले, इस नाम के पैरोकार पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। और एक जगह पर तो लिखा हुआ है कलाम में, फिलिपियों के खत में, हर एक घुटना उसके सामने झुकेगा, खास आसमानियों का हो, खास जमीनियों का, खास उनका जो जमीन के नीचे रहने वाले लोग, हर एक घुटना उसके सामने झुकेगा और हर एक जुबान इकरार करेगी कि वही खुदाबंदों का खुदा और बादशाहों का बादशाह है। इसलिए लिखा है और किसी दूसरे के वसीले से निजात नहीं। तो निजात जो है ये दो तरह की होती है, एक बीमारियों से निजात होती है और एक गुनाहों से निजात होती है। बीमारियों से शिफा तो जादूगर भी दे देते हैं, बीमारियों से शिफा तो डॉक्टर भी दे देते हैं,
लेकिन गुनाहों से शिफा सिर्फ एक ही है, जो कहता उठ, अपनी चाल पे उठा और अपने घर चला जा, जा तेरे गुनाह माफ हुए। और वो औरत जो ऐन फेर पर पकड़ी गई, उसको भी यीशु ने कहा जा तेरे गुनाह माफ हुए, आइंदा गुनाह ना करना। सामरी औरत से भी आप पूछ लें, उसको भी यीशु ने कहा काश तू मुझसे पानी मांगती, मैं तुझे ऐसा पानी देता जो तेरे अंदर चश्मा बन जाता। एक और बदचलन औरत आई जिसने यीशु मसीह के पांव को अपने आंसुओं से धोया और बालों से साफ किया। और शमौन पतरस कहने लगा अगर ये यीशु होता, इसको पता होता ये बदचलन औरत है। यीशु मसीह ने उसकी तरफ देखा और कहा कि जिसका कर्ज ज्यादा माफ होता है वो ज्यादा मोहब्बत दिखाता है। मैं तेरे घर में आया लेकिन तूने मुझे पांव धोने के लिए पानी नहीं दिया, लेकिन इस औरत ने आंसुओं से मेरे पांव को धोया और बालों से साफ किया और उसको कहा जा सलामत चली जा, तेरे सारे गुनाह माफ हुए। यदि कलाम कहता है कि हमारे कितने ही तिरमसी गुनाह क्यों ना हो, कितने ही गाढ़े गुनाह क्यों ना हो, कितने ही बड़े गुनाह क्यों ना हो, वो बर्फ की मानो सफेद हो जाते हैं यीशु मसीह के खून के एक कतरे से। कई लोग कहते हैं कि हमारे तो गुनाह इतने बड़े कि माफ ही नहीं हो सकते। ऐसा हो सकता कभी? नहीं हो सकता। हर एक गुनाह की माफी है, सिर्फ एक गुनाह है जिसकी माफी नहीं है। आपको पता है, जो कोई रूल उसकी मुखालफत करेगा, गैर जुबानों की या पापों की कोई भी मुखालफत करता है, उसका गुनाह ना इस आलम में और ना ही आने वाले आलम में माफ होगा। लेकिन इसके अलावा जितने भी गुनाह इंसान करता है, वो कौलन करता है, ख्यालन करता है, देखने से करता है, सोचने से करता है, बदली तौर पर करता है, जैसे भी करता है, उन सब की माफी यीशु मसीह के पास है। हालेलुया। इसलिए एक ही नाम बख्शा गया है और वो नाम सब नामों से आला है। और इस नाम की कदर किया करें, इस नाम के गीत गाया करें, ठीक है ना। जैसे अभी बड़ा अच्छा गीत गाया गया है वो जय वाला, कि यीशु की जो है वो जय हो, ठीक है। और इसके ऊपर इससे पहले एक और भी गीत गाया गया था जो तबीता ने गाया था, ठीक है, कि आसमान के तले जमीन के ऊपर बख्शा नहीं किसी और को यीशु जैसा नाम, यीशु जैसा नाम। ये देखें, ये रूह की बात है कि जैसा कलाम होने वाला था वैसे गीत गाए गए। इसको कहते हैं खुदा की मर्जी को तजर्बे से मालूम करके देखना के क्या है। सो हम सबको आज खुदा इस कलाम के वसीले से बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। आज के कलाम के वसीले से बरकत। थैंक यू।